हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने इंसर्ट टैब में इलिस्ट्रेशन के बारे में सीखा था। आज हम इसके आगे के जो ऑप्शन है उसके बारे में हम सीखेंगे। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे ऐप फॉर ऑफिस। ऐप फॉर ऑफिस का मीनिंग है कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट में भी और भी इसके बहुत सारे ऐप्स हैं जो हम इसको ऑनलाइन आपके पीसी में ऐड कर सकते हैं। बट इसके लिए आपका सिस्टम जो है वो नेट से कनेक्टेड होना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर देखेंगे फाइंड एप्स, मोर एप्स पे हम क्लिक करते हैं। अगर यहाँ पे पहले से कुछ ऐड होते ऐप तो आपको यहाँ पे दिखते हैं। अगर आपका सिस्टम कनेक्टेड है, जैसे यहाँ पे और भी इसमें सब जो ऐप हैं ये आपको एडेड दिख रहा है। तो जैसे कि ये वाला ऐप है मैथ टाइप, है ना। इसमें हम क्लिक करके साइन इन करके इसको यूज कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट 365 दिख रहा है तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं, बट हमें इसमें साइन इन करना पड़ेगा। ठीक है। अगर हम मैथ टाइप पे क्लिक करते हैं, गेट इट नाउ पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे अपने अकाउंट का आईडी डालेंगे और उसको साइन इन करना पड़ेगा हमें। देन आपका ऐप ये ऐड हो जाएगा। देन फिर आपको ये विजिबल हो जाएगा इस ऐप के अंदर, इस ऑप्शन के अंदर। एक्सटर्नली कोई आप ऐप इसमें ऐड करना चाह रहे हैं तो वो आपको इस ऐप फॉर ऑफिस में ऐड हो जाएगा। अब नेक्स्ट आता है आपका ऑनलाइन वीडियो। ऑनलाइन वीडियो में आप कोई भी एक्सटर्नल वीडियो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। और जब आप उसको क्लिक करेंगे उस पर तो वो ऑनलाइन जो वीडियो है वो रन करेगा। तो हम इस पे क्लिक करते हैं ऑनलाइन वीडियो मीडिया पर। देन आपका इसके लिए जो पीसी है या लैपटॉप है वो आपका इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए। तो हम यहाँ पे यूट्यूब से या फिर एम्बेडेड जो कोड होता है किसी भी वीडियो का, वो हम इस पे पेस्ट करके उस वीडियो को सर्च करके अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे सीखेंगे। हम यहाँ पे एक किसी यूट्यूब ऐप पे चले जाते हैं। हम यहाँ पर यूट्यूब पे चले जाते हैं, यहाँ पे कोई वीडियो हम ले लेते हैं। सपोज हमने ये ले लिया। Spotlight shine bright along ये me. ऊपर इसका यूआरएल दिख रहा है, हम उसको जस्ट कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी से। देन यहाँ पे हम वर्ड डॉक्यूमेंट में आते हैं और यूट्यूब वीडियो का यूआरएल यहाँ पेस्ट करके एंटर करते हैं। तो जैसे ही हम सर्च करेंगे वो आपका जो वीडियो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। और जब भी हम यहाँ पे उस पर क्लिक करते हैं देन इंसर्ट बटन इनेबल हो जाएगा। हम यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो वो पर्टिकुलर जो वीडियो है वो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। इसके अलावा हम कोई भी कोई भी ऑफलाइन वीडियो दूसरे तो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे ऑनलाइन वीडियो, जैसे हमारे पास कोई भी वीडियो है सिस्टम पे रखा हुआ, हम उसको ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक वीडियो है, हम उसको जस्ट कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद हम कंट्रोल वी से पेस्ट कर देते हैं। इट विल टेक सम टाइम। तो हमारी वीडियो जो है MP4 फाइल है, लेकिन ये एम्बेडेड फॉर्म में है। अभी हम इस पर राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद देन हम इस पर ओपन पे क्लिक करेंगे। वेलकम। देन अब हम इसको रन करेंगे। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पर पिक्चर सेक्शन है और टेबल सेक्शन को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं इस तरीके से ऑनलाइन वीडियो ऑप्शन के थ्रू। देन आगे आता है यहाँ पर हाइपरलिंक, बुकमार्क एंड क्रॉस रेफरेंस। इनका क्या यूज है वो हम देखेंगे। इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। ये डिलीट हो गया। अब हम
इंसर्ट पर आप आते हैं, यहाँ पे हाइपर लिंक क्या होती है। तो जैसे कि यहाँ पर हम कुछ डेटा ले लेते हैं, रैंड, और अगर हमें यहाँ पर इस डेटा को पर हाइपरलिंक ऐड करनी है, हाइपरलिंक मीन्स यहाँ पे कुछ लिंक हमें ऐड करनी है, तो हम उसको जो सिलेक्ट करेंगे, हाइपरलिंक पर क्लिक करते हैं। अब इस जो पर्टिकुलर वर्ड जो हमारा सिलेक्टेड है, ये लाइन, तो उसे हमें लिंक करना है किसी और फाइल या फोल्डर या किसी भी ऐप से, तो हम कर सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हमने वो सिलेक्ट है वर्ड, यहाँ पे टेक्स्ट टू डिस्प्ले में वो ऐड है वो वर्ड। देन हम यहाँ पे फोल्डर पे जाएंगे, फोल्डर पे जाने के बाद जो भी फाइल हमें इससे कनेक्ट करनी है, तो हम डेस्कटॉप की कोई फाइल ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर, ये हम यहाँ पे एक्सेल फाइल पर जाते हैं, और यहाँ पे हम फंक्शंस पर चले जाते हैं, और यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं। तो अब ये ओके पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ये वाली फाइल हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं, कंट्रोल बटन दबाते हैं, तो कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे, और इस लिंक पे हम क्लिक करते हैं, जैसे ही यस पे हम क्लिक करेंगे, तो जो लिंक हमने की है वो फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। ये हमने एक्सेल फाइल लिंक करी थी, तो ये ओपन हो गई है। अब ये हाइपरलिंक हो गया। अब हाइपरलिंक के बाद बुकमार्क क्या होता है, कि जैसे कोई भी लेंदी डॉक्यूमेंट होता है, तो उसे हमें, जैसे हम मैन्युअली कोई बुक पढ़ते हैं, कोई भी बुक अगर हम रीड करते हैं, तो कोई भी बुक रीड कर रहे हैं, तो सपोज हमने उसके 4-5 पेज पढ़ लिए, वो 100 पेज की बुक है, तो हमें बीच से हमने उस बुक को रीड करना छोड़ दिया, तो वहां पे हमें कैसे पता चलेगा कि हमने ये जो सॉफ्ट कॉपी के थ्रू जो हम बुक पढ़ रहे हैं, वो हमने कहाँ तक रीड करी, तो हमें कन्वीनियंस रहे उसके लिए हम इसमें में बुक मार्क ऐड कर देंगे। सपोज हमने ये बुक रीड करी है इस पॉइंट तक, तो हम इस पर इसको सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर हम बुक मार्क पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे बुक मार्क पे हम दे देंगे वो नाम या लाइन जो भी है, वो हम टाइप कर देंगे, तो हमें यहाँ पे लिखना है, और ऐड पे क्लिक कर देंगे, जस्ट तो ऐड हो जाएगा, ये बुकमार्क ऐड हो गया। अब हम ये वाली जो फाइल अभी हमारी सेव नहीं है, हम इसको सेव कर लेते हैं अपने डेस्कटॉप पर। हम यहाँ पे बुकमार्क के नाम से सेव कर लेते हैं, मिनिमाइज करके। ये हमारी बुक 1 के नाम से फाइल हमारी सेव हो गई है। इसको हम अब क्लोज कर देते हैं, फिर से हम मिनिमाइज करते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं विंडो को, और हम इस पर बुक 1 वाली फाइल को हम ओपन करते हैं। अब हम इस पे सर्च करके देखेंगे, इस पे हम सर्च करके देखेंगे, बुकमार्क ओपन करेंगे। अब हमें नहीं पता हमने कहाँ तक ऐड किया है, तो गो टू पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि हमने यहाँ तक इस पर्टिकुलर बुक को पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आता है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस में जैसे अगर हमारे डॉक्यूमेंट में कोई भी हेडर, टेबल या फिर लिंक है, या कुछ ऐसा डेटा है जिसको हम क्रॉस रेफरेंस के थ्रू बार बार ऐड करना चाह रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर होम में जाकर के आ, यहाँ पर कुछ हेडिंग लिख ली, जैसे यहाँ पर हमने लिख लिया इंट्रोडक्शन। इसे सेलेक्ट करके हमने इसको हेडिंग 1 दे दिया। देन हमने इसको दे दिया, यहाँ पर भी हमने कुछ दे दिया, क्लाइमेट चेंज, इसे भी हमने हेडिंग 1 दे दिया। तो सपोज अगर हमने जो भी चीजें यहाँ पे ऐड करी हैं, तो यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस में
इंसर्ट के अंदर क्रॉस रेफरेंस में हमें मिल जाएंगी। जैसे हमने यहाँ पे क्या ऐड किया, अगर हमारा कोई नंबर्ड आइटम होता, हमने हेडिंग ऐड किया था और बुकमार्क भी एक हमने ऐड किया था इसके अंदर। तो बुकमार्क और हेडिंग जो भी हमने यहाँ पे ऐड किया है, फुटनोट ऐड किया होता है, एंड नोट या इक्वेशन, तो वो हमें इसके अंदर मिल जाता। तो हमारे डेटा में हमने हेडिंग ऐड किया है, बुकमार्क ऐड किया है। तो हमें सपोज इसे यहाँ पर इंसर्ट करना है, जहां भी हमें कर्सर रखना है। हम नीचे ले लेते हैं कर्सर को, एंटर करके, और क्रॉस रेफरेंस के अंदर जाते हैं, और हम यहाँ पर हेडिंग्स में जाते हैं। हेडिंग्स हमारी ये वन है। इंट्रोडक्शन को हमें यहाँ पे कर्सर है, हमें यहाँ पे लेना है। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, इंट्रोडक्शन वहां पर आ जाएगा, या कोई भी हेडिंग होगी वहां पर ऐड हो जाएगा। अगर हमें यहाँ पर कुछ और ऐड करना है, जैसे क्रॉस रेफरेंस में हम आते हैं, हमने यहाँ पर क्लाइमेट चेंज को बार बार, कहीं ये वर्ड बार बार यूज हो रहा है, तो हम इसे क्रॉस रेफरेंस में जा करके इसको ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लाइमेट चेंज ऐड हो गया है, तो ये इसके लिए काम आता है। तो हम कोई भी टेबल इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, जो इतनी यहाँ पे चीजें दी गई है, फुट नोट, एंड नोट, इक्वेशन, तो वो हम अपने अपने डॉक्यूमेंट में बना सकते हैं, और उसको क्रॉस रेफरेंस के थ्रू बार बार उसमें अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्रॉस रेफरेंस। अब इसके बाद कमेंट ऐड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में आप। हम इस पे क्लिक करते हैं और कमेंट पे क्लिक करते हैं। अगर सपोज ये पर्टिकुलर पैराग्राफ या टॉपिक आपका किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, आप उस पे कुछ और कमेंट ऐड करना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, दिस इज अ न्यू प्रोजेक्ट। हमने यहाँ पे कोई कमेंट ऐड किया, तो वापस से हम यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे कमेंट पे, तो ये जहां पर हमारा कर्सर है वहां पे दूसरा कमेंट ऐड हो जाएगा, रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पर ये दो कमेंट्स यहाँ पे ऐड हो गए। तो यहाँ पे आपको कमेंट हटाना है, तो हम जस्ट इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं हम। यहाँ पर कमेंट के अंदर कुछ और हम सब कमेंट डालना चाहते हैं तो हम डाल सकते हैं, और अगर हमें हटाना है कमेंट को, तो उसी पे हम राइट क्लिक करके डिलीट पे क्लिक करेंगे, तो कमेंट यहाँ से हट जाएगा। वापस से हम इधर आते हैं। अभी कमेंट्स आपकी यहाँ पे जिस भी लाइन में कमेंट डली हुई है, वो इस तरीके से शो हो रही है, रेड लाइन के थ्रू यहाँ पे अंडरलाइन शो हो रही है। अब अगर हमें इसको अलग तरीके से शो करना है, हम यहाँ पर डिस्प्ले नहीं कराना चाहते, तो हम व्यू में जाएंगे, और यहाँ पर रिव्यू वाले टैब में जाएंगे, और यहाँ पे ऑल मार्कअप लिखा है ना, ऑल मार्कअप की जगह हम यहाँ पर हम नो मार्कअप पे क्लिक कर देंगे। तो अब कमेंट्स है तो यहाँ पर, लेकिन वो यहाँ पे डिस्प्ले अब नहीं होंगी। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ओरिजिनल पे क्लिक करेंगे तो भी यहाँ पे जो कमेंट्स हैं आपकी, वो शो नहीं होगी। अगर हम इसमें ऑल ऑल मार्कअप पे या सिंपल मार्कअप पे क्लिक करते हैं तो जो ये कमेंट्स हैं, ये डिस्प्ले होगी सिंपल मार्कअप पे भी, और ऑल मार्कअप पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से डिस्प्ले होगी कि किस कर्सर पर, कहाँ पर कर्सर था जब आपने कमेंट ऐड किया है, किस लाइन के बिहाफ में। तो इंसर्ट टैब में जाते हैं हम। यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस हो गया, कमेंट हो गया। अब देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन आता है आपका हेडर एंड फुटर। हेडर हम और फुटर ऐड कर सकते हैं हम। यहाँ पे कमेंट डिलीट कर लेते हैं पहले। इस पे जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, और राइट क्लिक करके यहाँ पे डिलीट कमेंट पे जाते हैं। डिलीट हो गई हमारी कमेंट। इस पे भी जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, डिलीट। कमेंट हमने यहाँ पे डिलीट कर लिया। हम हेडर ऐड कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। तो वो कैसे हो सकता है, यहाँ पर
कोई भी डॉक्यूमेंट का अगर आपका फ्रंट पेज है, अगर हम उस पे यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो अपने आप हेडर यहाँ पर हेडर की लाइन इसमें आ जाती है, और हेडर से के रेफरेंस का की ये डिजाइन टैब जो है वो इनेबल हो जाता है। उसके अलावा अगर हमको इसको बाहर क्लिक करते हैं, अगर हटाना है हमें हेडर, तो हम वापस से इस पे डबल क्लिक करेंगे और वापस से हम इसमें डबल क्लिक करते हैं तो, और इसमें क्लोज हेडर फुटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हेडर हट जाएगा। ये तो हो गया आपका शॉर्टकट की के थ्रू कैसे हो सकता है हेडर ऐड। अब इंसर्ट पर ही जाते हैं हम वापस से और हेडर पे जाते हैं। हेडर पे जाने के बाद हमें हेडर किस तरीके का लेना है, यहाँ पर क्या ऐड करना है, तो ये कुछ फॉर्मेट हमें ऑलरेडी दिया गया है, तो हम इस तरीके का कुछ पर्टिकुलर जो इसमें दिया गया है वो हम हेडर उस तरीके का ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हेडर दिया है यहाँ इस तरीके का, और हेडर में आपको डेट ऐड करनी है या फिर पेज नंबर ऐड करना है जो कि ऑलरेडी ऐड है, बॉटम में ऐड करना है या फिर मार्जिन ऐड करनी है, तो ये सारी चीजें हम इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, फाइल पाथ वगैरह अगर आपको देना है तो यहाँ से हम दे सकते हैं। यहाँ पर फुटनोट भी लगा सकते हो आप अपने डॉक्यूमेंट में। यहाँ पर सपोज हमने ये वाला फुटनोट सिलेक्ट कर लिया, तो ये सभी जितने आपके कितने पेज हैं, अभी 5 पेजेस हैं, तो ये पांचों पेजेस में आपका इस तरीके का फुटनोट और हेडर ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके का हेडर और फुटनोट दोनों आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब अगर अपना कुछ और आप यहाँ पर हेडर इसके रेफरेंस में आप ऐड करके रखना चाहते हैं, तो क्विक पार्ट में जा करके हम उसको सेव करके रख सकते हैं। हम बाहर क्लिक करते हैं, अभी हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट नहीं है तो कंट्रोल ए करते हैं, बाहर क्लिक करते हैं, कंट्रोल ए करते हैं, सिलेक्ट हो गया। इंसर्ट पे जाते हैं, क्विक पार्ट में जाएंगे ये सिलेक्ट है, उसको सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी पे क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर जो भी हम नाम देंगे, तो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं हेडर न्यू के नाम से, इसको हम सेव कर देते हैं। सेव कर दिया हमने हेडर न्यू के नाम से। अब ये क्विक पार्ट में आपको ऑलरेडी सेव मिलेगा, हम इसको सेव कर देते हैं, और इसके बाद हम वापस से इसको क्लोज करते हैं, सेव पे क्लिक को मिनिमाइज करके जब दोबारा विंडो ओपन करते हैं, ये वाला फाइल ओपन करेंगे, और अगर सपोज हमें फिर से इसको बार बार यूज करना है, इसी तरीके के बनाए हुए हेडर को यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंसर्ट वाले टैब पे जाएंगे। अ, कोई हम दूसरा फाइल खोलते हैं, सेम हेडर लगाना है और फुटर लगाना है, तो हम यहाँ पे विंडो और रन कमांड से हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं नई विंडो वर्ड की। ये ऐड हो गया हमारा, इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर पिक पार्ट्स पे जाते हैं। अब यहाँ पे ये जो हमने ऐड किया था यहाँ पर हेडर न्यू के नाम से किया था, इस पे क्लिक करते हैं। इस पे हम डबल क्लिक करते हैं, यहाँ पे हेडर है, हम यहाँ पर अपना कुछ अपना डेटा ऐड करके उसको हेडर की तरह हम उसको बना के सेव करके रख सकते हैं। हमने यहाँ पे लिख लिया, डॉक्यूमेंट का हम टाइटल लिख लेते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं
तो जहाँ पे भी हम हेडर ऐड करते हैं ये सभी पेज में आएगा कॉमन, सभी पेज में आपका हेडर आएगा यहाँ पर। तो ये हमने ऐड कर दिया। इंसर्ट पे आके हम यहाँ पर इस जो हेडर जो हमने बनाया है यहाँ पर कंट्रोल ए से सेव करेंगे। कंट्रोल ए से हमने सेव कर लिया और सेव सिलेक्शन टू हेडर गैलरी पे क्लिक करेंगे और इसको हम नाम दे देंगे POP हेडर। ओके पे क्लिक करेंगे। तो सपोज हमने कोई हेडर है अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग या फिर अपने थीसिस के अकॉर्डिंग हमने बना लिया, फिर हम एक बार उसको सेव करके रख सकते हैं। फिर हमें अगर कोई नए डॉक्यूमेंट में यूज करना है, इसको सेव कर लेते हैं डेस्कटॉप पर ही इंट्रोडक्शन के नाम से। ये सेव हो गया। विंडो डी करते हैं। इसको हम ओपन करेंगे। सेव है ये यहाँ पर। अगर हम में फिर से इसका यूज करना है तो हम फिर से कोई नया वर्ड ओपन करेंगे, वर्ड डॉक्यूमेंट। नया वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद हम यहाँ इंसर्ट पे जाएंगे। इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पर हेडर पर जाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या नाम दिया था? POP के नाम से हमने सेव किया था, तो हमें यहाँ पे ये हेडर मिल रहा है। हम उसको डायरेक्ट जा करके उस फॉर्मेट को हम सेव करके रख सकते हैं। तो आप अपना कोई हेडर नया भी क्रिएट इसमें कर सकते हैं। इंसर्ट टैब हो गया, हेडर हो गया, फुटर, पेज नंबर्स वगैरह हम इसमें भी ऐड कर सकते हैं। टॉप पेज नंबर ऐड करना है तो यहाँ 1, देन फुटर, नेक्स्ट, एंटर नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पेज नंबर ऐड हो जाएगा। अब पेज नंबर कैसे रखना है आपको? पेज सेंटर में रखना है, सेंटर ऑफ द पेज रखना है। इस तरह से पेज नंबर आपको ऐड करना है तो हम यहाँ से ऐड पेज नंबर, हेडर, फुटर ऐड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स में हम यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं कोई भी। यहाँ पे अलग अलग तरीके के फॉर्मेट के टेक्स्ट बॉक्स मिलेंगे। अगर हम कोई कवर पेज वगैरह बना रहे हैं तो हम इस तरीके का कोई टेक्स्ट बॉक्स लेके उसको उस ऐड करके बना सकते हैं। और अगर हमें सिंपल कोई टेक्स्ट बॉक्स लेना है, ये टेक्स्ट बॉक्स लेंगे तो इस तरीके का कोई भी टेक्स्ट हम अपना कोई कंटेंट हमें इसके अंदर डालना है तो टेक्स्ट बॉक्स को हमें जहाँ मूव करना है तो हम इसको रख सकते हैं टेक्स्ट के अंदर। इसमें हमें कुछ लिखना है तो टाइप करके हम अपना कंटेंट इसमें रख सकते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स का ही यूज करके हम बहुत सारे कवर पेजेस, बहुत सारे डिजाइनिंग हम वर्ड में करते हैं और अलग अलग इसमें शेप्स भी मिलते हैं इसमें। इससे रिलेटेड जैसे एडिट शेप हो गया, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स से रिलेटेड, और इसके अंदर बहुत सारे शेप्स मिलते हैं जिनका यूज करके हम डिफरेंट डिफरेंट डिजाइनिंग यहाँ पे कर सकते हैं इसकी हेल्प से।
अब नेक्स्ट आते हैं इंसर्ट में आपका क्विक पार्ट आता है। क्विक पार्ट तो हम देख चुके हैं यहाँ पर। क्विक पार्ट में जैसे अगर अभी हमने यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट बनाया, हम उसको कंट्रोल ए करेंगे। अभी यहाँ पर हम देखेंगे क्विक पार्ट पे क्लिक करने पर सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट वो इनेबल डिसेबल आ रहा है। और अगर आपको कोई ऑटो टेक्स्ट का कोई आपको यहाँ पर कंटेंट अपना ऐड करना है तो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एब्स्ट्रैक्ट ऐड करना है, ऑथर का कोई नाम, टाइटल ऐड करना है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर क्या है, यहाँ पे ये जो ऑलरेडी यहाँ पर कवर पेजेस और ये सारे टेक्स्ट फॉर्मेट ये सारी चीजें ऐड है वो यहाँ पर हमें दिखा रही हैं। अगर हम उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं तो वो हमें यहाँ पर इस एमएस वर्ड में यहाँ से हट जाएंगी। यहाँ पे जो ऑलरेडी बिल्ड है चीजें वो हमें यहाँ पर इसमें हमें शो हो रही हैं। तो हम क्विक पार्ट के अंदर अगर हमने जो भी करंट पेजेस पे जो जो भी हमने डिजाइन किया है, कंट्रोल ए से हमें उससे अगर हम बाहर क्लिक करते हैं, कंट्रोल ए से हम जितना भी डॉक्यूमेंट हमारा अभी सिलेक्ट है और उसको हम सपोज हमने कोई लेटर बनाया, हम उसको सेव करके रखना चाहते हैं, फिर वो सेम लेटर को हम बाद में कभी यूज करना चाह रहे हैं तो हम सेव करके क्विक पार्ट में रख सकते हैं। जैसे क्विक पार्ट में अब ये सेव सिलेक्शन ऑप्शन इनेबल हो गया है, इस पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम हमारा सपोज ये लेटर है तो हम यहाँ पे लेटर न्यू के नाम से हम इसको सेव कर लेंगे। और अ, हम दूसरे किसी डॉक्यूमेंट में अगर हमें इसे यूज करना है, अगर हमने इसको मिनिमाइज कर दिया, बुक वन ओपन करते हैं, दूसरा फाइल ओपन करते हैं हम यहाँ पे वर्ड की। तो अगर सपोज ये सेम लेटर जो हमने इससे पहले बनाया वो हम यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो हम जस्ट जाएंगे यहाँ पे इंसर्ट में क्विक पार्ट के अंदर जाएंगे तो ये हमें यहाँ पर हमने किस नाम से ऐड किया था, लेटर न्यू के नाम से। तो ये हो गया हमारा लेटर न्यू के नाम से, वो सेम चीजें जितनी भी फॉर्मेट था वो सब यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका इंसर्ट में क्विक पार्ट। अब वर्ड आर्ट आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। वर्ड आर्ट से रिलेटेड भी बहुत सारी इसमें डिजाइन होते हैं। जैसे यहाँ पर हम आते हैं, अगर हमें इस पर्टिकुलर लाइन को हमें वर्ड आर्ट के थ्रू यहाँ पे थोड़ा डिजाइनिंग वे में लिखना है तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे इसका साइज वगैरह मैनेज कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स को हटा देते हैं। वर्ड आर्ट में तो कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से साइज, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन लेस देन से साइज डिक्रीज इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आता है इंसर्ट टैब में आपका वर्ड आर्ट हो गया। यहाँ पे जो भी फॉर्मेट हम लेना चाहते हैं यहाँ पे सिलेक्टेड टेक्स्ट आता है उसका एक टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा। कंट्रोल जेड कर देते हैं। अब यहाँ पर वर्ड आर्ट में ही आप यहाँ पे कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो आउटलाइन है उसको हम चेंज कर सकते हैं। उसकी यहाँ आउटलाइन की विड्थ वगैरह हम यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें रिफ्लेक्शन भी ऐड कर सकते हैं या फिर जो भी फॉर्मेट है ट्रांसपेरेंसी ऐड कर सकते हैं। जैसे ये फॉर्मेट देखा था हमने तो इस तरीके से हम डिजाइन कर सकते हैं सर्टिफिकेट्स वगैरह में, प्रोजेक्ट वगैरह में ये काम
इसमें फिल कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये हो गया आपका इंसर्ट में वर्ड आर्ट। पर ड्रॉप कैप में आप फर्स्ट लेटर को कैसे रखना चाह रहे हैं, इस तरीके से रखना चाह रहे हैं तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं ड्रॉप कैप के ऑप्शन से। देन इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इन लाइन में रखना चाहते हैं या फिर आप कुछ अपना कस्टम फॉर्मेट बनाना चाहते हैं तो यहाँ से जाके हम बना सकते हैं कितनी लाइन को कवर करना चाह रहे हैं। और बड़ा साइज हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हम यहाँ पे सिग्नेचर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर सिग्नेचर सपोज हमें यहाँ पे सिग्नेचर चाहिए। ये करेंगे तो यहाँ भी हमारा कर देता तो यहाँ पे आपका सिग्नेचर ऐड हो जाएगा। हम इसको मूव करके कहीं पे भी ले जा सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है यहाँ पर नेक्स्ट आता है यहाँ पे कोई भी डेट और टाइम हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जो भी फॉर्मेट में हमें डेट और टाइम ऐड करना है। अपग्रेड करना चाहते हैं तो अपडेटेड फॉर्मेट में ले सकते हैं तो यहाँ पे जैसे हम ये लेते हैं यहाँ पे अपडेट ऑटोमेटिकली पे क्लिक है तो ये कल ये डेट चेंज हो जाएगी। ये 8 तारीख चेंज हो जाएगी। ऑब्जेक्ट्स में ये ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पर कोई और दूसरे ऐप का हम डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे एक्सेल चार्ट लेना है तो यहाँ पे हम ओके करेंगे तो एक्सेल चार्ट का यहाँ पे डेटा इंसर्ट हो जाएगा। इससे रिलेटेड हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। कोई इक्वेशन ऐड करनी है हमें यहाँ पर वर्ड डॉक्यूमेंट में तो यहाँ पे हम तो यहाँ पे हम इस तरीके की कोई भी इक्वेशन इस फॉर्मेट से ऐड करवा सकते हैं। यहाँ पे जो भी हमें डेटा लिखना है तो सारे साइन वगैरह सारे मैथमेटिकल ऑर्डर सब आपको यहाँ पर इसके अंदर मिल जाते हैं। अभी सपोज हमें यहाँ पे कोई वैल्यू ऐड करनी है तो हम यहाँ पे फंक्शन y लिखना है या कुछ हमें ऐड करना है इसमें वैल्यू लिखनी है 3 तो इस तरीके से हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। करना है तो वर्ड आर्ट में जाएंगे तो ये साइन जो है वर्ड आर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। वर्ड के नेक्स्ट ऑप्शन था, अगले वीडियो में सीखेंगे।